नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है। एफसीआई ने बम्पर भर्ती निकाल दी है। यहाँ पर 36,000 प्लस वैकेंसी है और अगर आप सैलरी सुनोगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसकी एज लिमिट के बारे में, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाता है, सिलेबस क्या हो जाता है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2026 के लिए अक्रॉस इंडिया अपना जो भर्ती है वो निकाल दी है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 28 साल है असिस्टेंट ग्रेड पोस्ट के लिए और 18 से 35 साल तक का आपके लिए है जो आपके मैनेजरियल पोस्ट होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग आपका वेरिएशन अप्लाई करेगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जहां पर भी एप्लीकेबल है टाइपिंग टेस्ट जिस भी हमारे मतलब पोस्ट में, साथ ही साथ इंटरव्यू होगा फॉर सम पोस्ट के लिए एंड हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीवी होता है वो लास्ट हमारा प्रोसेस किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो भैया जो अप्रोक्सीमेटली शुरुआत है सैलरी की वो 28,200 का शुरुआत हो जाएगी और जो मेन अगर मैं बात करूं जो कुछ पोस्ट में और भी आपकी सैलरीज हैं वो लगभग 1 लाख से 40,000 तक हो जाती है, यानी कि 1.5 लाख के आसपास तक आपकी डिपेंड ऑन दी पोस्ट आपकी सैलरी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 2026 में जो वैकेंसीज निकाली गई है किसमें कितनी पोस्ट है। मैनेजर कैटेगरी सेकंड की पोस्ट में आपकी 500 से 800 वैकेंसीज हो जाएंगी। जूनियर इंजीनियर में 300 से 500 है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में हमारी 3,500 से 5,000 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स में हमारी 1,000 से 1,500 हो जाती है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल में हमारी हो जाती है 2,000 से 3,000। इस तरीके से असिस्टेंट ग्रेड डिपोर्ट में हो जाती है 4,000 से 6,000। देन इसके बाद स्टेनोग्राफी, टाइपिस्ट, वॉचमैन एंड टोटल वैकेंसीज लगभग हमारी 25,000 प्लस। और इनमें वैकेंसीज जो बताई जा रही हैं कि 36,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। ये तो खाली बस ही अभी इनमें और चेंजमेंट किया जाएगा और इनकी पोस्ट वगैरह बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आगे अब देखो कि आपको इसके लिए क्या चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या मतलब ग्रेजुएशन किसमें चाहिए, 12th किसमें चाहिए, मास्टर किसमें चाहिए, ये सारी चीजें हैं। नेशनैलिटी पहले तो आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन होके तभी भर पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 होना चाहिए। अगर अब मोस्ट ऑफ दी पोस्ट जो है वो 18 पर ही हमारी है। और अगर मैक्सिमम एज की बात करूं तो पोस्ट ऑफ वाइज हमारी 25 भी कुछ पोस्ट में मैक्सिमम एज लिमिट है, कुछ में हमारी 35 हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात मैं करूं तो इनके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हो तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट ग्रेड में जाना चाहते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर रिलेवेंट साइंस डिग्री आपकी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो सिविल, इलेक्ट्रिक या फिर मैकेनिकल इंजीनियर में भी डिप्लोमा होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप मैनेजर जनरल पोस्ट के लिए कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर अकाउंट्स के लिए कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन विद सीए होना चाहिए। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैनेजर ऑफ टेक्निकल के लिए कर रहे हो तो बीएससी एग्रीकल्चर और द रिलेटेड फील्ड आपका होना चाहिए। और अगर आप स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट के लिए कर रहे हो तो 12th पास लोगों के लिए भी यहाँ पर जॉब है। तो 12th पास होने के बाद तुरंत आपको नौकरी चाहिए तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब आ जाते हैं जो एफसीआई का एग्जाम पैटर्न होता है, यानी कि किससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या हो जाएगा। तो देखो भैया, सेक्शन और पेपर की बात करें तो पेपर फेज 1 जो प्रीलिम्स आपका होता है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आता है जो कि हमारा 30 नंबर, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट का होता है। रीजनिंग एबिलिटी आती है जो कि हमारा आता है 35 नंबर के आसपास। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आते हैं, ये भी 35 नंबर का आ जाता है। टोटल जो फेज 1 हो जाता है 100 मार्क्स का हो जाता है, 1 घंटे में करना होता है। इसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जर्नल डिपोर्ट पोस्ट के लिए भी और अकाउंट्स के लिए भी। अब इनमें देखो दोनों में अलग अलग है। अगर आप जर्नल डिपोर्ट में जा रहे हो फेज सेकंड में तो आपको यहाँ पर जर्नल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन ये पता होना चाहिए। ये आपका 120 नंबर का होगा। ठीक है, और अगर आप अकाउंट के लिए जा रहे हो वहां पर तब मेंस में आपका पेपर 1 होगा कॉमन सब्जेक्ट का, देन इसके बाद पेपर सेकंड अकाउंट फाइनेंस का एंड टोटल मार्क्स हो जाएंगे 180। ठीक है, अगर आप मेंस में टेक्निकल के लिए आपने डाला है तो आपके पास भी 2 पेपर फिर से होंगे आपके, एक कॉमन सब्जेक्ट का 120 नंबर का और एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होगा उसका 60 नंबर का, तो 180 मार्क्स का इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे आपका पूरा रहने वाला है जो एफसीआई में आपसे पूछा जाएगा जो सिलेबस होगा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अवसर है। इस बार खूब वैकेंसी हमारी भर भर के आ रही हैं। जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया था उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि एफसीआई में भी वो फॉर्म डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच कर लें अपना और फॉर्म को भर दें। ठीक है, तो एफसीआई की साइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।